बहुत साल पहले छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। गांव का नाम था सूरजखेत। चारों तरफ घना जंगल, रात को जंगली जानवरों की आवाज और बीच में बसा गांव जहां लोग भगवान की पूजा करके चैन से रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना हनुमान मंदिर था। पत्थर का बना, टूटी फूटी दीवारें, पर लोगों की आस्था अटल थी। हर मंगलवार और शनिवार को गांव वाले वहां जाकर दिया जलाते और बजरंगबली का नाम लेते। कहते थे कि इस मंदिर में इतनी शक्ति है कि कोई भी दुष्ट आत्मा पास नहीं आ सकती। लेकिन उस गांव के किनारे एक जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां एक तांत्रिक की मौत हुई थी और उसी की आत्मा हवेली में भटकती थी। रात होते ही हवेली से चीखें सुनाई देती, औरत के रोने की, आदमी के चिल्लाने की, बच्चों के रोने की। गांव का एक लड़का था मनोज। जिज्ञासु स्वभाव का, हर जगह ताक झांक करना उसका शौक था। उसने सुना था कि हवेली में कोई भूत है। एक रात उसने अपने दो दोस्तों राजू और गोपाल को साथ लिया और बोला, चलो देखते हैं आखिर ये भूत प्रेत की बातें सच हैं या नहीं। तीनों लालटेन लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली के गेट पर जैसे ही पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था। मकड़ी के जाले दीवारों पर झूल रहे थे। चारों तरफ धूल और सड़ांध की गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक सीढ़ियों पर एक परछाई हिली। वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आई। चेहरा एकदम काला, आंखें लाल और हाथ में खून से सना हुआ त्रिशूल। राजू घबराकर बोला, भाग चल, ये सचमुच है। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह परछाई अचानक हंस पड़ी, एक अजीब, डरावनी, खौफनाक हंसी। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग मेरे इलाके में घुस आए हो, अब कभी नहीं बचोगे। वह आत्मा असल में वही तांत्रिक था जिसकी मौत यहीं हुई थी। उसकी आत्मा हवेली में कैद थी, लेकिन रात में बाहर निकलकर गांव वालों को सताती थी। तभी तीनों लड़कों के पैरों के नीचे जमीन से लाल लाल पंजों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मनोज ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और अचानक उसके मुंह से खुद ब खुद निकल गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसके ये कहते ही हवेली के बाहर से मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। दरवाजे चरमरा उठे और ऊपर से छत टूटकर गिरने लगी। तांत्रिक आत्मा चीखते हुए बोली, नहीं, ये शक्ति यहां कैसे आ गई। तभी हवेली के अंदर एक तेज प्रकाश फैला। प्रकाश के बीच से एक विशाल आकृति दिखाई दी, हनुमान जी। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, गदा हाथ में थी और चारों तरफ वायु का तेज झोंका। हनुमान जी की गर्जना गूंजी, अरे दुष्ट, मेरे भक्तों को कष्ट देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। तांत्रिक आत्मा कांपते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन उसके हाथ से निकली काली ज्वालाएं पूरे कमरे में फैल गईं। हनुमान जी ने गदा उठाई और जोर से भूमि पर मारी। धड़ाम, जमीन हिल गई, दीवारें टूट गईं और तांत्रिक चीखता हुआ धुएं में बदल गया। मनोज, राजू और गोपाल डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि हनुमान जी उनके सामने खड़े हैं। उनकी मुस्कान शांत थी, लेकिन उनके तेज से पूरा वातावरण पवित्र हो चुका था। हनुमान जी ने कहा, डरो मत बच्चों, जब तक तुम भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर रहोगे, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें छू भी नहीं सकती। ये हवेली अब मेरी शक्ति से हमेशा के लिए शुद्ध हो चुकी है। इतना कहकर हनुमान जी ओझल हो गए।
उस दिन के बाद गांव वाले हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर में और भी श्रद्धा से पूजा करने लगे। कहते हैं, जब भी कोई दुष्ट शक्ति गांव में प्रवेश करने की कोशिश करती, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती और पूरा गांव सुरक्षित हो जाता। लेकिन आज भी कभी कभी रात के अंधेरे में हवेली के खंडहर से हल्की सी कराह सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि तांत्रिक पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, उसका एक अंश अब भी भटकता है। लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पार करता है, हवा में हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई देने लगती है और वह चीखते हुए फिर से अंधेरे में लौट जाता है।